हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। यूपी पंचायत चुनाव के नतीजे लगभग आ चुके हैं, जिसमें सत्तारूढ़ भाजपा को झटका लगा है। 3050 सीटों के नतीजों में बीजेपी को 580, समाजवादी पार्टी को 782, बहुजन समाज को 661 और कांग्रेस को 61 सीटें मिली हैं। अभी भी खबर मिली है कि गोरखपुर में प्रत्याशियों ने पुलिस चौकी को आग लगा दी है। आरोप यह लगाया जा रहा है कि हारे हुए प्रत्याशियों को जीत का प्रमाण पत्र दे दिया गया है। वहीं सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या, काशी और मथुरा में बड़ा झटका लगा है। राम की नगरी कहे जाने वाली अयोध्या में सत्तारूढ़ बीजेपी को झटका लगा है। अयोध्या की 40 जिला पंचायत की सीटों में बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें मिली हैं। वहीं विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का दावा है कि उसके समर्थन वाले 22 उम्मीदवारों ने जिला पंचायत की सीटें जीतने में सफलता पाई है। बहुजन समाज पार्टी का कहना है कि अयोध्या जिला पंचायत की उनसे 4 सीटें जीती हैं। वाराणसी में भी बीजेपी के खाते में 40 में से केवल 8 सीटें आ सकी हैं। समाजवादी को 14 और बीएसपी को 5 सीटें मिली हैं। वहीं मथुरा में मायावती की पार्टी बीएसपी को 12 और अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को 9 सीटें मिली हैं। बीजेपी के खाते में 8 सीटें आई हैं। समाजवादी पार्टी को केवल 1 सीट मिली है। बीजेपी का दावा है कि उसने पूरे राज्य में सफलता पाई है, जबकि पार्टी की अयोध्या इकाई का कहना है कि उसने उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं पाई है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष दिवाकर सिंह ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा है कि परिणाम निराशाजनक है। अयोध्या जिले में हर विधानसभा सीट पर बीजेपी विधायक के होने के बावजूद हम 40 जिला पंचायत सीटों में से सिर्फ 8 जीतने में सफल हुए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण विभिन्न राज्यों में होने वाले उपचुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग ने दादरा और नगर हवेली, खांडवा और मंडी की संसदीय सीटों और विभिन्न राज्यों की 8 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव को स्थगित करने का फैसला किया है। जेपी नड्डा ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी की चुप्पी उनकी भागीदारी को बताता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद से हिंसा की कई खबरें सामने आई हैं। बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हिंसा करने और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या करने का आरोप लगा रही है। इस बीच पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं। बीते दिन उन्होंने कई पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और आज भी यह सिलसिला जारी रहा। पश्चिम बंगाल में अपनी यात्रा के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, जिस तरह से नरसंहार हुआ है, हत्याएं हुई हैं और पूरे 36 घंटे ममता बनर्जी चुप रही हैं, ये उनकी भागीदारी को बताता है। उनके तीसरे कार्यकाल की शुरुआत उनके हाथ में लगे खून के साथ हुई है। लखनऊ में ऑक्सीजन रिफिल प्लांट में धमाका हो गया है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हैं। राजधानी लखनऊ के चिन्हट स्थित एक ऑक्सीजन प्लांट में बुधवार को दोपहर उस समय धमाका हो गया जब सिलेंडर में ऑक्सीजन भरी जा रही थी। सिलेंडर फटने से यह धमाका हुआ है, जिसमें वहां काम कर रहे 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई मजदूर घायल हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धमाका इतना भीषण था कि आसपास के इलाके दहल उठे। हादसे में 5 मजदूरों के घायल होने की खबर है, जिसमें कुछ की हालत गंभीर है। हालांकि घायलों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम घटना के तत्काल बाद पहुंच गई है और बचाव कार्य अभी जारी है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि घटना दोपहर करीब 3:30 बजे की है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में तीसरी लहर टाली नहीं जा सकती। सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार ने बुधवार को यह चेतावनी जारी की है। डॉक्टर के विजयन राघवन ने ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि नए स्ट्रेन का मुकाबला करने के लिए वैक्सीन को अपडेट करना जरूरी होगा। इसके साथ ही टीकाकरण कार्यक्रम को गति भी देनी होगी। गौरतलब है कि भारत इस समय कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। डॉक्टर के विजयन राघवन ने कहा है कि फेज 3 का तीसरा चरण टाला नहीं जा सकता। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह फेज कब आएगा, लेकिन हमें तीसरी लहर को लेकर सचेत रहना होगा। मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ रखें बाखबर। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।